आपको लेकर कई लोग ये कह रहे थे कि पवन यादव बीजेपी में तो थे ही नहीं, पता नहीं बीजेपी ने कैसे उनको टिकट दे दिया। कि आज से मेरा पूरा जो समय रहेगा वो सिर्फ जनता को समर्पित रहेगा। अब मेरा जो भी कार्य है सिर्फ जनता की सेवा है। एक एक मिनट मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। आपको लेकर भी बहुत सारी बातें यहाँ होती हैं इस वार्ड में, और कई लोग कहते हैं कि आप डराते थे, धमकाते थे, इस तरह के आरोप आप पे लगाते हैं, और आपको टिकट मिली है, अब जन जन तक जाना है, घर घर तक जाना है, क्या कहोगे? मैं जब घूम रहा था, लोगों के मकान बड़े टूटते हैं, और सब लोग, आप जो भी काउंसलर यहाँ से, जब आप तैयारी बीजेपी से हो, अच्छी बात है, सबके नज़र में ये है कि चलो पवन भाई बन जाएगा या पवन भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा तो कम से कम मकान नहीं टूटेंगे उनके। इसको लेकर कुछ प्लान है आपके पास? तो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं जी, वो भी आपके शुभचिंतक हैं, प्यारे वाले शुभचिंतक हैं, उनको क्या कहोगे आप? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। वार्ड नंबर 3 गुरुग्राम नगर निगम ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने बीजेपी कार्यकर्ता पर दांव लगाया है। क्या होगा इसका परिणाम, यह तो 12 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कशमकश की स्थिति है। हमारे साथ प्रत्याशी पवन यादव मौजूद है, चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपका हार्दिक आभार। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे गुरुग्राम के विकास के लिए वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और मैं अपनी पार्टी को, अपने साथ ही क्षेत्र की पूरी जनता को, अपने सभी साथियों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के लिए पूरा समय इस वार्ड की जनता की सेवा के लिए पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाऊंगा, सबका साथ दूंगा और पूरे वार्ड के विकास के लिए कार्यरत रहूंगा। थोड़ा सा इधर घूम जाओ। अब मुझे लग रहा है ना कि दर्शक, हाँ ये ऐसा, बस बहुत बढ़िया, मैं इधर एडजस्ट हो जाऊँ। आप कह रहे हो कि पूरा समय वार्ड को दूंगा, इसका मतलब वार्ड में रहते नहीं हो क्या? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरा समय देने का मतलब है कि आज से मेरा पूरा जो समय रहेगा वो सिर्फ जनता को समर्पित रहेगा। अब मेरा जो भी कार्य है सिर्फ जनता की सेवा है। एक एक मिनट मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। भाई साहब ठीक से बोलो, बीवी बच्चे मारेंगे, कहेंगे कि आप समर्पित, जनता के समर्पित हो गए। देखो, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए निकला था तो मैंने अपने घर में, हर व्यक्ति यही बात करता है, मैंने अपने पिताजी से, माताजी से, धर्मपत्नी से, भाई से, अपने बच्चों से डिस्कस किया था कि मैं अब जब पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो मेरा समय अब परिवार आप लोग संभालना, मैं जनता की सेवा में रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, ये भारत माता जहाँ से हमें अन्न, जल, वायु सब कुछ हमें मिलता है, अब तुम अपना जीवन अपनी पार्टी के लिए और अपने देश की सेवा के लिए। अच्छा, मोदी जी की तरह आप भी कल नामांकन करने के बाद अपने माता के चरणों में पहुँचे थे कल? जी, देखिए, हमें इस दुनिया में लाने वाला, हमें जन्म देने वाले सर्वप्रथम माँ होती है। माता इस दुनिया में लाती है और हमें अन्न, जल, वायु सब देश से मिलती है। भारत हमारी माता है और कुल देवी हमारी शीतला माता है। तो हमारे यहाँ मान्यता है कि जब भी कोई हम शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो तीज या त्यौहार के ऊपर शीतला माता का हम आशीर्वाद लेते हैं और बड़ों के आशीर्वाद से ही हमें सब कुछ पुण्य प्राप्त हुआ है। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता की शरण में रहेगा, मैं ये मानता हूँ कि वो व्यक्ति, आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए कि आज वो देश के उच्चतम पद पर बैठे हुए हैं और उनके आने के बाद उनकी माता पिता के संस्कार की ही देन है कि आज पूरे दुनिया के अंदर भारत देश का डंका बज रहा है। वो संस्कारों की ही देन है। आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं, उनका मिलने का, उनका बात करने का, उनका जो स्वाभाविक संस्कार उनका झलकता है, प्रेम की भावना झलकती है, दिखाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति क्या है। हमारे यहाँ पर प्रेम ही सब कुछ है, मान सम्मान दिया जाता है। प्रेम से जीत लोगे पूरा वार्ड। चलो, एक सवाल ये है, मैं पूछ लूँ, आपको लेकर कई लोग ये कह रहे थे कि पवन यादव बीजेपी में तो थे ही नहीं, पता नहीं बीजेपी ने कैसे उनको टिकट दे दिया। भाई साहब देखिए, जब 4 लोग टिकट मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देगी तो एक ही आदमी को।
है ना। और निराशावश कई बार क्या होता है, वो भी सब अपने ही हैं, अपने ही साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता ही रहे हैं। अब हो सकता है निराशावश किसी कारणवश किसी के दबाव के अंदर वो इस तरीके से आरोप लगाए, लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, साथ ही वार्ड की जनता को, कि आप किसी के उसमें गुमराह ना हो। मैं सबसे पहले तो स्वयं सेवक रहा हूँ संघ का। कब आरएसएस में कब थे आप? जितने भी ये टिकट मेरे साथी हैं, अकेला मैं हूँ जो संघ से शिक्षित हूँ, प्राथमिक वर्ग शिक्षित हूँ। संघ से मैं 2007 का मेरा संघ प्रवेश है। दूसरी बात, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। मैं ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी फरीदाबाद लोकसभा, जिसके अंतर्गत पलवल जिला साथ ही फरीदाबाद जिला आता है, जिसमें 9 विधानसभा रही हैं, पूरे में युवा मोर्चा के 9 की 9 विधानसभाओं का पूरी लोकसभा का इंचार्ज रहा हूँ। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लिए मैंने उनकी जीत के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए कार्य किया। 2024 में राव नरबीर जी को बादशाहपुर से विधानसभा का टिकट मिला। अपने क्षेत्र में तो उनके मैंने कार्यक्रम किए ही, साथ ही जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर हो रही है। पुराना भाजपाई हो आप? भाई साहब देखो, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है, चाहे कोई 50 साल पुराना हो, चाहे कोई 10 साल पुराना हो। पार्टी ये देखती है, योग्यता देखती है, कार्य करने की शैली देखती है। और मैं तो ये भी कहता हूँ भाग्य भी होता है। कई बार क्या होता है कि देखो 4 लोग अप्लाई करते हैं, है ना, मिलती तो एक को ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी शुरू करें, वो भी अपने भाई बंधु हैं। बस मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखो, अब पहले आप लोगों को मौका मिल चुका है, जिनको नहीं मिला उनको हो सकता अगली बार मिल जाए, तो मुझे ये मौका पार्टी ने दिया है इस अवसर को जनता की सेवा के लिए, ताकि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में माननीय नायब सैनी जी की सरकार है। आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इतने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। अगर नगर निगम से अगर वार्ड से भी काउंसलर बन जाता है तो तीनों, पहली सीढ़ी होती है काउंसलर की, दूसरी विधायक की, तीसरी माननीय सांसद की। जब तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो वार्ड का विकास पूरी गति के साथ होगा। सुनो सर, अब सवाल ये है कि आपके यहाँ 900 मीटर का दायरा है, चलो इसलिए डेवलपमेंट कम हुई, लेकिन एक और बड़ी समस्या है, मैं जब घूम रहा था, लोगों के मकान बड़े टूटते हैं। और सब लोग, आप जो भी काउंसलर यहाँ से, जब आप तैयारी बीजेपी से हो, अच्छी बात है, सबके नज़र में ये है कि चलो पवन भाई बन जाएगा या पवन भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा तो कम से कम मकान नहीं टूटेंगे उनके। इसको लेकर कुछ प्लान है आपके पास? भाई साहब देखिए, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो किसी व्यक्ति का अगर लेंटर डल चुका है तो उसका मकान नहीं टूटता। जिसकी छत है उसकी, देखो इंसानियत भी कहती है कि अगर किसी ने, पता नहीं, देखो गरीब व्यक्ति किसी तरीके से पेट काट के, मतलब होता है कि किस तरीके से एक रुपया जोड़ करके कष्ट कमाई से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, किस तरीके से आके, जो व्यक्ति सेक्टर में मकान नहीं ले सकता है वो कॉलोनियों में प्लॉट खरीद करके, और चाहे 25 गज का, 30 गज का, 100 गज का अपना आशियाना बनाता है, ताकि शहर में अपने बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर सके। जब किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है और उसका मकान बना हुआ है, या तो एक भी मकान ना हो, अब 20 मकान बने और किसी को चिन्हित, किसी के झूठे प्रचार के कारण उनका मकान तोड़ जाए, देखो हर व्यक्ति को दुख होता ही है। सरकार को संवेदना, श्योर कर रहे हो कि आप नहीं तो टूटने दोगे मकान? बिल्कुल भी नहीं। सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, किसी गलत कार्य नहीं होगा। अधिकारी आप देखेंगे कि जब से 3 महीने हो गए हैं सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई है, गुरुग्राम के अंदर साफ़ सफाई आप देख लीजिए, दोबारा से रोडों का बनना, हर चीज़ों का विकास के कार्य पूर्ण गति के साथ शुरू हो चुका है। अब चुनाव आ चुका है नगर निगम का, जितने भी वार्ड है 36 के 36 गुड़गांव में और 20 के 20 मानेसर में आपको पूर्ण विभाग तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। तो आप बीजेपी वालों ना, पता नहीं क्यों सारी घुमा के करते हो। मैं डायरेक्ट आपके वार्ड का पूछ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे 2 क्वालिटी बता दो कि पवन यादव में 2 कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि यहाँ की जनता पवन यादव को वोट करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साथ जनता को देने से एक तो जितने भी विकास के कार्य वो गति के साथ होंगे, क्योंकि तीनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, और जो व्यक्ति हमारे संज्ञान में जो भी समस्या लाएगा उसका तुरंत निदान किया जाएगा। इस वार्ड की समस्या का जिक्र करें, कई समस्याएं हैं, इन सबको लेकर आपके पास विजन क्या है कि क्या जीतने के बाद आपके जहन में कि पहला काम तो मैं कैसे भी कोशिश करके कुछ भी हो ये काम ज़रूर करूँगा? देखिए, जो हमारा वार्ड है वो
3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। 2 है काटरपुरी ग्राम और मुलेडा ग्राम, वो दोनों ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तकरीबन लोगों को 3 समस्याएं ज़्यादा आती है कि जब से नगर निगम बना है तो लोगों की जो गांव की लालडोरी की जो संपत्ति होती है उसके अंदर आजकल जैसे बिजली विभाग से आपको मीटर लेना है, लोड बनाना होता है, उसके लिए आपको पहले नगर निगम में आपका रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। जो कई कारण से क्या होता है कि नगर निगम के कर्मचारियों की भी आप कमी मान लीजिए कि वो आकर के रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं करते हैं, फिर लोगों को 3-3 महीने चक्कर काट करके रिकॉर्ड कराना पड़ता है दुरुस्त, उसके बाद में जा कर के उन्हें बिजली कनेक्शन मिलते हैं। तो ये जो भी समस्याएं, ये सरकार की देखो जिम्मेवारी बनती है कि खुद जनता के यहाँ दरबार लगाए। जिस भी गांव के अंदर ये समस्याएं हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, या किसी की प्रॉपर्टी आईडी के अंदर या फैमिली आईडी के अंदर जो भी त्रुटियाँ सबकी ठीक कराई जाएंगी, जिसके कारण से अगर किसी की पेंशन रुक गई है या गलत एंट्री के कारण पेंशन रुक गई है वो सब ठीक हो जाए। दूसरा बात, हमारा सेक्टर आ जाते हैं 21-22 सेक्टरों की अपनी समस्याएं होती हैं, उनके अंदर कूड़े की, साफ़ सफाई की, सिक्योरिटी की, 3-4 जो मेन मुद्दे हैं उनका ध्यान रखते हुए। दूसरा, कई जगह पे कनेक्टिविटी की बड़ी समस्याएं हैं कि भाई बस के रूट नहीं बने जिसके कारण नागरिकों को दिक्कत आती है, वो कनेक्टिविटी की जाएगी। पालम विहार एक्सटेंशन, धर्म कॉलोनी, ओम विहार के नाम से जो कॉलोनी को जानते हैं, यहाँ पर जनता को मूलभूत सुविधाओं की बड़ी किल्लत है। जैसे रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवर की समस्याएं है, वो सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। 900 मीटर का जो मुद्दा है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी इस कॉलोनी के क्षेत्र के लिए कि इसका मुद्दा उठाया जाए। इससे पूर्व भी मेरे पिताजी ने सन 96 के अंदर सबसे पहली स्टे 900 मीटर के जनता के लिए मेरे फादर लेकर के आए था। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड पे है, वो हाई कोर्ट नहीं, मैं 1 मिनट रोक लेता हूँ, फिर आपका करूँगा। आपके पिताजी यहाँ हैं और मैं चाहूँगा मैं इनसे भी, आपसे भी बात कर लूँ, आपके फादर से जरूर, चूँकि आपके ऊपर भी मैं चाहूँगा यहीं पे हो आप, मैं यहीं आ जाता हूँ। जिक्र किया इनसे तो पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं आपसे। एक बात बताओ, चलो आज मैं पहुंचा हूं, बेटे को आपको टिकट मिल गई, आपको लेकर भी बहुत सारी बातें यहाँ होती हैं इस वार्ड में, और कई लोग कहते हैं कि आप डराते थे, धमकाते थे, इस तरह के आरोप आप पे लगाते हैं, और आपको टिकट मिली है, अब जन जन तक जाना है, घर घर तक जाना है, क्या कहोगे? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तक मेरे भाई यहाँ पे प्रवासी भाई है, हाँ। आए हुए हैं कॉलोनी के अंदर। एक भाई छोटा सा बच्चा भी घर में कहता है तो मेरे इतना आदर भाव देते हैं कि भीम अंकल, भीम बाबा आगे। मेरे जो पूर्वांशी भाई है, जहाँ से भी जिस प्रेत से आए, मेरी इतनी इज्जत करती है मेरी माँ बहनें। मैंने आज तक किसी को गलत नहीं बोला, किसी को भी गलत नहीं बोला, और आज तक समाज को मिला के चला हूँ। और काम की जो बात है, मैं एक RW का प्रधान हूँ, आज 27 साल से लगातार एक RW का प्रधान हूँ, लेकर के कृष्णा 27 साल से प्रधान हो? लगातार 27 साल से प्रधान हूँ, और आज तक प्रधानी मेरे पास है जी। मैं जनता की जो सेवा कर रहा हूँ वो प्रधानी के इस पे ही कर रहा हूँ। सरकार चाहे कोई भी आई हो, सरकार चाहे मुख्यमंत्री चौटाला साहब थे, जब मैंने उनसे काम कराया, उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, मैंने उनसे काम कराया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, खट्टर साहब आए, मैं उनसे भी RW का लेटर दे करके हमेशा अपनी जनता की और अपनी कॉलोनी की हमेशा समस्या उनके सामने रखता रहा। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, इस कॉलोनी के अंदर जो काम किया है, सीवर लाइन, जितनी मेन सीवर लाइन थी सारी की सारी मैंने डलवा करके, और सारी मैंने बड़ी बड़ी लाइनों में डलवाई जी। और पूरी कॉलोनी ने पता है कि ये भीम अंकल जी ने और भीम प्रधान जी ने ये काम कराया है। मेन समस्या होती है सीवर की जी। सीवर की छोटी छोटी गलियों में तो सीवर कोई भी डाल लेगा, असली होता है जो मेन सीवर डाल करके काम कराया, वो कर्म मैंने करके दिखाया है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अब जो हाई टेंशन है, जितनी भी हाई टेंशन, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी जनता ने पता है कि ये प्रधान जी ने सामने है, मैं झूठ नहीं बोलता, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। जितनी हाई टेंशन, क्योंकि ट्रांसफार्म तो लग जाते हैं, असली बात होती है कि हाई टेंशन ले जा करके, मैं यहाँ से ले जा करके F ब्लॉक में हाई टेंशन लेके गया, वहाँ पे मैंने हाई टेंशन ले जा करके ट्रांसफार्म लगवाया। उसके बाद में मैं यहाँ से गीता प्रॉपर्टी से ले जा करके H ब्लॉक में, वहाँ पे मैं हाई टेंशन ले जा करके लोगों को दी। यहाँ से कॉलोनी के लोग बाग बहुत परेशान होते थे, उधर से मैं सरकारी रास्ता, एक ही रेवेन्यू सरकारी रास्ता है, उससे मैं हाई टेंशन लेके गया, ले जा करके मैं सीधा ओम विहार के अंदर वहाँ पे हाई टेंशन का लगवा के ट्रांसफार्म लगवाया। इधर से मैं चलता हूँ F ब्लॉक के अंदर जी, F ब्लॉक के अंदर ट्रांसफार्म अपना नीम का पेड़ के पास, वहाँ हाई टेंशन ले जा करके RK टावर के पास से वहाँ हाई टेंशन लेके गया जी।
एक इधर से अपना गौशाला की तरफ से जो घूम करके वहाँ हाई टेंशन नहीं थी, वहाँ पे हाई टेंशन डलवाई जी मैंने। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस कॉलोनी में जाने के लिए रास्ता नहीं था यहाँ पे जी, इस कॉलोनी में रास्ता नहीं था। मैंने अपनी इस दुकान के ये जो गीता प्रॉपर्टी है, इसके नीचे के पूरी कॉलोनी का सीवर लाइन डाला जी। ये कॉलोनी वालों ने पता है, जगह नहीं थी सीवर डालने के लिए, क्योंकि ये रास्ता रुका हुआ था, ये अंसल की ज़मीन थी ये। तो हमने अपने यहाँ से कॉलोनी वालों ने सब ने पता है कि प्रधान जी ने कर्म क्या किया है। रही मंदिर की बात जी, मंदिर हमने 10-10 रुपये इकट्ठा करके सबसे पहले एक भोले का मंदिर बनाया है यहाँ पे जी। उसके बाद में दूसरा मंदिर हनुमान मंदिर बनाया, फिर ई ब्लॉक के अंदर मंदिर बनाया जी, अभी बहुत बड़ा मंदिर। सब बता देंगे कि प्रधान जी की देन है और भगवान का आशीर्वाद था, जनता मेरे साथ थी। भारत माता का मंदिर बनने जा रहा है गीता आशियाना के अंदर, बहुत बड़ा एक मंदिर बनने लग रहा है, उसमें भारत माता का मंदिर बन रहा है जी। और ये कहते हैं बगावत की बात, जो कहते हैं कि पवन जी जो टिकट, सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि अमूमन इस यहाँ के लोग कहते हैं इस तरह की बात, और पूछा। और रही बात के जो पवन जी की जो टिकट की कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी जब हरियाणा के प्रभारी थे, खट्टर साहब जब पहले बार बने थे, तो पवन यादव की ज्वाइनिंग खट्टर साहब कैलाश विजयवर्गीय जी ने ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद में ये युवा मोर्चा के प्रदेश के वो रहे, बता दिया उन्होंने, बताया। ये सवाल मुझसे भी कहा था तो मैंने वो सवाल का जवाब पूछ लिया। अब मैं लास्ट में एक चीज पूछना चाहता हूँ, अब तो आपके बेटे को टिकट मिल गई, आप भी बहुत चुनाव लड़े, आप तो जीते नहीं, अब बेटे को टिकट मिल गया और बीजेपी बड़ी पार्टी की मिल गई, क्या कहोगे अपनी जनता से? मेरा जनता से यही मेरी अपील है, क्योंकि मेरी ये माँ बहनें जितनी भी है ना यहाँ जनता है, वो मेरे से बहुत प्यार करती है जी, दिल से प्यार करती है। मैं आज आपके मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, कोई भाई मेरे से, माता बहनें इतनी खुश है मेरे से, जब मैं प्रधान के बलबूते पे ये काम, इतना बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। तो आज मेरे बेटे को मिली है, टिकट दी है, ऊपर से हाई कमान ने, जिसने भी दी है बेटे को, इसने मेहनत की है, मेहनत के उससे इसको टिकट मिली है, क्योंकि इसने मेहनत बहुत की है। लोकसभा के अंदर जहाँ का ये प्रभारी लगाया गया था, वहाँ से अपने MP को भी जिता के आया ये, ऐसा नहीं है जी। और ये शुरू से यहाँ जनता के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि ये देखता रहता था कि मेरा जो फादर है। लोग ये भी कहते हैं, मैं कह देता हूँ क्योंकि मैं भी इस इलाके में आता, कि आपके पूरे परिवार में सबसे सोबर नेचर का आपका यही बेटा है। नहीं, अच्छा ऐसा है, अच्छा पढ़ा लिखा है जी, और एडवोकेट भी है जी ये। और अच्छे, ऐसा नहीं है ये अपने अच्छे घर में ही शादी जो इसकी हुई है, वो भी बेटी हमारी पढ़ी लिखी है। तो जनता को अच्छा ये, क्योंकि ज़्यादा किसी से वो नहीं करते, काम करने में विश्वास करेगा और मेहनती लड़का है। और इसने पता है कि मेरे बाप ने जब रातू सीवर डलवा रातू, क्योंकि ये छोटा सा था उस टाइम में, एक विनोद तोमर है हमारे सेक्रेटरी है RW के, उसका लड़का था, मेरा ये बेटा था, रातू हमारे साथ ये रहे। अब जब इसने ये पता है कि मेरा बाप जब रातू यहाँ काम करता है कॉलोनी के लिए, तो इसने मेरे से भी कुछ ना कुछ सीख किया है। तो ये कॉलोनी के अंदर अच्छा विकास करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी में बहुत दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दिखते बेचारे। विकास में पापा से आगे जाएंगे, हाँ करेंगे तो नाम कमाएंगे ये। अब भाई फादर ने, इन्होंने ये किया है, मैं पार्षद बन के और जनता के पूरा उसमें खरा उतरूंगा। लास्ट में एक पूछ लेता हूँ, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं जी, वो भी आपके शुभचिंतक हैं, प्यारे वाले शुभचिंतक हैं, उनको क्या कहोगे आप? जनता से तो अपनी बात कर दी, जरा उनसे भी कुछ कह दो। देखिए, ऐसा है कि जो मेरे अपोजिट के, वो क्या सोचेंगे अपने अंदर, उन्होंने आज तक इस कॉलोनी के अंदर एक ट्रांसफार्म, तो क्या है कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर अपने मोबाइल से फ़ोन करेगा जी हमारी टंकी जल गई, टंकी फूक गई, तो सरकार बदलेगी जी। असली जो काम होता है ना, जो मर्दानगी का जो काम होता है, वो हाई टेंशन ले आना और बड़ी बड़ी सीवरेज लाइन डालनी जी, पानी की लाइन डालनी जी। ये पानी की लाइन, दुनिया तो बेचारियों ने पैसे दे दे करके यहाँ कॉलोनी के अंदर जो लाइनें डाली, वो बेचारों ने अपने पैसे दे दे करके पानी की लाइनें डाली है, और उनके घरों में पानी भी नहीं जा रहा है। तो हमने सबसे पहले तो ये कॉलोनी से एक तो पानी का कलंक मिटाना है, एक ये जो लाइट ही है, हमारी माँ बहनें जो रह रही है पूर्वांचल साइड से, बाहर से, राजस्थान से, यूपी से जो आए हुए हैं, ये बहुत परेशान होती है हमारी माँ बहनें, क्योंकि मैं 5 साल इनके साथ, इन्होंने ये पता है कि 5 साल पार्षद कोई भी बने इससे पहले, भीम अंकल है, भीम हमारे एक बाप के समान है, वो हमेशा मैं खड़ा रहा लेडीज़ों के साथ, जेंट्स के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जेंट्स है वो बेचारे प्रवासी भाई है, वो सर्विस में या अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियों में उनमें सर्विस करते हैं। तो पीछे से मेरी माँ बहन भी इतना प्यार करती है मेरे से, अब जहाँ कोई बात कहती है तुरंत है ना, मैं पहुँच जाता हूँ उनके पास और तुरंत उस समस्या को हल करता हूँ। किसी का एडमिशन कराना है, अपनी गाड़ी में बैठाऊँगा, अपने प्रवासी भाई के बच्चे का इतने एडमिशन कराए मैंने, उनकी पेंशनें बनवाई, यहाँ पे प्रवासी भाइयों की पेंशन मैंने बनवाई जी। और एक इतिहास और बता दूं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं RW के बलबूते पे, ये कह देते हैं ना पार्टीबाजी की बात नहीं होती, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवी बन के काम किया है। पूर्वांचल भवन जो है वो मेरी देन है, मैंने जा करके, मेरे साथ देवानंद थे और जो अपने पूर्वांचल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे, वो मेरे पास आए
अब प्रधान जी आप है ना RW की तरफ से आप लिख दो, क्योंकि हमारे पास RW पहले चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड होती थी। जितनी ये सेक्टरों की जो RW अब बनी हुई है ये यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती थी। पहले RW सबसे पहले मेरी रजिस्टर्ड हुई थी। इस पूरे हरियाणा के अंदर मेरी RW थी, पाड़म बिहार एक्सटेंशन, जिससे मैं स्टे लेकर आया था। यहाँ मकान उस टाइम 150 मकान थे, मैं जाके चंडीगढ़ से स्टे लेकर आया। सबसे बड़ी जो गौशाला थी ये हमारे पिताजी की देन है। गौशाला जो यहाँ बनी है आज ये हमारे पिताजी ने वो किया है। यहाँ का उद्घाटन हमने करवाया था जब माँ मेरी सरपंच थी। इसके अंदर इससे बड़ी बात और मैं आपको क्या बता दूं, अब जो हमारे प्रवासी के जो हमारे मेरी बेटियां बहन बेटियां जो आज पढ़ रही है, ये सारी मेरे फादर की और मेरी देन है। यहाँ पे मैं जा करके चंडीगढ़ 8वीं तक का मेरा स्कूल था यहाँ, तो मैं देखता था मेरे यार प्रवासी भाई है बेचारे नौकरी वाले, इनकी जो बहन बेटी है वो कहाँ पढ़ने जाएगी, क्योंकि सिरौल में होता था स्कूल, तो बेचारी पैदल जाएगी। तो बच्चे आप आजकल बच्चे सबके ऐसे ही है, मगर यार ये करना है, धर्म का काम है। मैंने मेहनत की, 3 दिन के अंदर पिताजी सरपंच था, रेगुलेशन बनवाया, 8वीं से 10वीं तक का मैंने स्कूल कार्ड रिकवरिंदर कराया। उसके बाद में पिताजी फिर सरपंच बने। प्रोफाइल तो MLA वाली है जी, ये तो पार्षद में आप आ गए। तो ये काम अमूमन मैं जाता हूँ चुनाव में, तो जो विधायक के लोग रहते हैं वो करते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या किया जी, जो स्कूल है 10वीं से 12वीं तक का जो स्कूल है वो 10वीं से 12वीं तक का मैंने स्कूल बनवाया यहाँ पे जी। पर मैंने क्या है कि देखो विधायक और MP मैंने बहुत बनवाए, बहुत मेहनत की है, मैंने भेदभाव नहीं किया। मैंने क्या है कि जिसने भी मेहनत की है यहाँ पे, जिसने मेहनत की है बीजेपी के ने की है, तो उसको वोट दो भाई, तुम्हारा काम कर रहा है। ये नहीं है खुल करके, ये नहीं। और क्या है कि जब से मेरा बेटा जो राजनीति के अंदर आया, देखो जब इसने बीजेपी इतने बड़े सीनियर नेता ने इसकी ज्वाइनिंग की है, तो ऐसा नहीं है अब बाप बेटे से दूर जाएगा। ठीक है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैं 2 बात कहूँगा अपनी तरफ से। ये सौभाग्यशाली है यहाँ से जो कैंडिडेट हैं कि एक तरफ उनके फादर की लीगेसी मिल रही है कि जो तमाम उन्होंने काम किए थे, एक वो, दूसरा बीजेपी का टिकट, तो निश्चित तौर पे दोनों जोड़ी रहेगी। दूसरी बात प्रवासियों का करना, चूँकि मैं भी प्रवासी हूँ और अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि जिसने काम किया है, जो हमारे दुख सुख में शामिल होता है, अमूमन प्रवासी उसके साथ होता है। और शायद इस चुनाव में भी ये दोनों मुद्दे रहेंगे, एक प्रवासियों के साथ हमदर्द के तौर पे और दूसरा विकास। और दोनों कहीं ना कहीं पवन यादव के फादर और पवन यादव दोनों जो कैंडिडेट है यहाँ से, उन्होंने दावा किया है। फिलहाल देखना होगा कि इलाके की जनता मुहर किस तरह लगाती है और अपना प्यार और आशीर्वाद किस रूप में देती है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।